कभी सोचा है कि हमारी कई पुरानी परंपराएं आखिर क्यों बनी हैं? अक्सर हम इन्हें बस निभाते जाते हैं, पर इनके पीछे ना बड़े गहरे राज छुपे होते हैं, कभी आध्यात्मिक तो कभी वैज्ञानिक। तो चलिए आज ऐसी ही एक बहुत दिलचस्प परंपरा की तह तक चलते हैं। एकादशी और चावल का क्या कनेक्शन है? हाँ, यही वो सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा। मतलब चावल जैसा रोज का खाना, उस पर एक खास दिन के लिए इतनी बड़ी पाबंदी, तो आखिर वजह क्या है? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही गहरा भी। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। इस पूरी परंपरा की जड़ें एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कहानी में है, जो जुड़ी है महर्षि मेधा से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार महर्षि मेधा को माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए भागना पड़ा। कोई और रास्ता न देखकर उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया और उनका जो सत्व, जो जीवन अंश था, वो पृथ्वी में समा गया। दिलचस्प बात यह है कि ये सब हुआ एकादशी के दिन। फिर आगे चलकर ऐसी मान्यता बनी कि धरती से जौ और चावल के रूप में जो फसल उगी, वो असल में महर्षि मेधा का ही अंश थी। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत गंभीर मोड़ लेती है। इस मान्यता की वजह से एकादशी के दिन चावल खाने को महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा माना जाने लगा। सोचकर देखिए, ये कितनी शक्तिशाली और गहरी भावना है। तो बात साफ है, इसी एक पौराणिक कथा की वजह से वैष्णव परंपरा में एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से मना है। ये सिर्फ एक नियम नहीं रह गया, बल्कि एक गहरी आस्था का प्रतीक बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जो है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जी हाँ, कई लोग मानते हैं कि ये परंपरा सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि ठोस विज्ञान पर भी आधारित है। देखिए, साइंस हमें बताता है कि चंद्रमा अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है। समंदर में जो ज्वार भाटा आता है, वो इसी वजह से होता है। और एकादशी के दिन चंद्रमा का ये असर कुछ ज्यादा ही होता है। अब जरा सोचिए, अगर वो इतने बड़े बड़े समंदरों को हिला सकता है, तो हमारे शरीर पर उसका क्या असर नहीं होता होगा? और इसका जवाब छिपा है इस नंबर में। हमारा शरीर करीब करीब 70 से 80% पानी से बना है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जैसे चांद समंदर के पानी पर असर डालता है, वैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद पानी पर भी असर डालता है। तो फिर इसमें चावल का क्या रोल है? रोल ये है कि चावल में जल तत्व मतलब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम एकादशी के दिन चावल खाते हैं, तो हम अपने शरीर में पानी की मात्रा को और बढ़ा देते हैं। इससे होता ये है कि चंद्रमा का जो असर हमारे मन और शरीर पर पड़ रहा है, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इस बढ़े हुए असर का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है मन में बेचैनी, चंचलता, ध्यान लगाने में मुश्किल होना, आलस बढ़ना। एकादशी का जो असल मकसद है, यानी मन को शांत रखकर भगवान की भक्ति करना, चावल खाना उसी मकसद के रास्ते में एक रुकावट बन सकता है। अच्छा, एक और साइंटिफिक वजह है जो हमारे पाचन तंत्र, हमारे डाइजेशन से जुड़ी है। माना यह जाता है कि इस दिन हमारी पाचन शक्ति थोड़ी धीमी काम करती है। अब देखिए, चावल को पचाने के लिए ना शरीर को काफी पानी की जरूरत पड़ती है, और व्रत वाले दिन हम वैसे ही अक्सर कम पानी पीते हैं। तो ये एक तरह का मिसमैच हो जाता है, जिससे पेट में भारीपन और बेचैनी महसूस हो सकती है, जो उपवास के अनुभव को और मुश्किल बना देता है। तो हमने पौराणिक कहानी भी समझ ली और उसके पीछे का साइंस भी देख लिया। अब सवाल ये है कि आज के समय में इस परंपरा को निभाया कैसे जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी पर चावल न खाने का नियम सिर्फ व्रत रखने वाले के लिए नहीं है। जी हाँ, ये नियम घर के सभी सदस्यों पर लागू होता है, चाहे वो व्रत कर रहे हों या नहीं। और इस नियम का एक पूरा साइकिल है। एकादशी के दिन चावल से परहेज किया जाता है ताकि तन और मन में संतुलन रहे। और फिर ठीक अगले दिन यानी द्वादशी को जब व्रत खोला जाता है, तब चावल खाकर ही व्रत खोलना शुभ और बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक तरफ है पौराणिक कथा जो हमें एक ऋषि के अंश का सेवन करने से रोकती है, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो हमें मानसिक चंचलता और शारीरिक भारीपन से बचने की सलाह देता है। क्या ये दोनों अपनी अपनी भाषा में एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं? और वो मंजिल है मन और शरीर की शांति। इस पर सोचिएगा जरूर।